नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश आर्या उत्तराखंडी। मैं आज आपको भक्ति में शक्ति की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। सरला एक मध्यम वर्गीय महिला थी जो अपने पति के साथ अहमदाबाद शहर में रहती थी। उसका पति किसी निजी फार्म में नौकरी करता था। उनका एक बेटा था जो 15 वर्ष का था और जो अभी स्कूल में पढ़ता था। सरला बहुत ही मेहनती थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ही थी, इसलिए सरला घर के सारे काम खुद ही किया करती थी। अपने बेटे के स्कूल जाने के बाद और पति के दफ्तर चले जाने के बाद वह पूरा दिन कुछ न कुछ करती ही रहती थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह सिलाई का काम किया करती थी, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आय हो जाती थी। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी उसका एक नियम अटल था, ईश्वर की भक्ति। उसे ईश्वर में बहुत आस्था थी और वह सुबह शाम ईश्वर की पूजा अवश्य ही करती थी। वह सच्चाई और ईमानदारी से अपने सारे फर्ज पूरा किया करती थी। इसके बावजूद भी उसका पति उससे खिंचा सा रहता था और उसे कभी समय नहीं देता था। दफ्तर से भी अक्सर वह देर से आता और जरा सी बात पर सरला से लड़ता रहता था। वह सरला की ना फिक्र करता था और ना ही कद्र, जिस वजह से सरला को बहुत ही परेशान रहा करती थी। परंतु फिर भी वह मुंह से कभी कुछ नहीं बोलती, बस अंदर ही अंदर में रोती रहती थी। एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त अचानक उसके पति का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसे काफ़ी गंभीर चोटें लगी और वह बेहोश ही था। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद भी उनको 1 महीना लगेगा ठीक होने में। सरला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसके पास तो ऑपरेशन के भी पैसे नहीं थे। वह ईश्वर को पुकारने लगी कि अब वह क्या करे। समय निकला जा रहा था, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जिससे पैसों का बंदोबस्त किया जा सके। वह लगातार ईश्वर से प्रार्थना किए जा रही थी कि कोई तो रास्ता दिखे जहां से उसे पैसे मिल सके। तभी अचानक अस्पताल में कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति दाखिल हुआ जो कि किसी को अस्पताल में दिखाने आया था। उसे देखते ही सरला के बुझे मन में थोड़ी उम्मीद जगी। वह उसकी ओर बढ़ती, उससे पहले ही उस व्यक्ति ने, जो कि उसके पति का बॉस था, उसने सरला की ओर कदम बढ़ाया और पूछा, आप मिसेस दीपक शर्मा हो ना? सरला ने उत्तर दिया, हाँ। इतने में उसने दूसरा सवाल किया, आप यहाँ कैसे? तब सरला ने उन्हें आज के हादसे की सारी वारदात सुनाई और उनसे पैसों की मदद मांगी। इस पर उन्होंने कहा कि अब तो दीपक काम पर भी जल्दी नहीं आ सकेगा, तो फिर वह यह कर्ज कैसे उतार पाएगी। इस पर सरला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह थोड़ा और ज़्यादा काम करेगी और जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी यह कर्ज वह उतार देगी। इस पर पति के मैनेजर को उसकी हालत पर दया आई। उसने तुरंत ही डॉक्टर से बात की और कहा कि ऑपरेशन जल्दी शुरू किया जाए। ऑपरेशन का जितना भी खर्चा आएगा उसका भुगतान वह कर देंगे। ऑपरेशन शुरू हुआ और सफलतापूर्वक ख़त्म हो गया। 2 दिन बाद दीपक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सरला उसको घर ले गए। घर आकर सरला की जिम्मेदारी और बढ़ गई। घर का सारा काम, सिलाई, दीपक की सेवा और अपने बच्चे की देखभाल के अलावा उसको कर्जा चुकाने की भी चिंता थी। इसलिए उसने अपने घर में टिफ़िन सर्विस भी चालू कर दी थी। सुबह से रात तक पूरा दिन काम करती थी। उसका टिफ़िन सर्विस बहुत ही अच्छा चलने लगा। दीपक उसकी मेहनत, लगन और सेवा से बहुत खुश हुआ और अपनी करनी पर वह बहुत शर्मिंदा हुआ।
जिनके कारण उसने सरला को ठुकराया था और जिन दोस्तों के संग उसने अपना कीमती समय बिताया था उनमें से कोई भी उसे पूछने तक नहीं आया। उसने सरला से माफ़ी मांगी और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का वादा किया। सरला ने भी उसे दिल से माफ़ कर दिया। दीपक के ठीक होते ही वह काम पे लग गया। अब वह दोस्तों की महफिल में बैठने की बजाय अतिरिक्त काम करने लगा और अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह सरला को थोड़ी समय तो अवश्य ही देने लगा। दोनों अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे और कुछ समय में ही उन्होंने बॉस का कर्ज तक उतार दिया। सरला हर बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें भगवान की ही मर्ज़ी छुपी हुई होती है। आज उसकी भक्ति और ईश्वर की कृपा से एक तरफ दीपक की जान बच गई और दूसरी तरफ उसकी उजड़ी ज़िंदगी एक बार फिर से बस गई। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय